हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अनन ने मुंबई को बोतल दे मारी थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन अनन को इस बात का अफसोस नहीं होता। वो कहने लगी कि पहले तुमने मेरे हाथ बांधे थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कहकर वो चली गई और नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर हाउजिन से शिनशान रिजॉर्ट के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी। मगर जैसे ही वो रूम में इंटर हुई तो उसने देखा कि उसका डैड और लीना पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। अनन ने उनसे सवाल किया कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर मिस्टर हाउजिन बोला कि इन दोनों को यहाँ पर मैंने बुलाया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट स्टीवन के साथ पहले हुई थी, लेकिन हमें उसे फ्रीडम देनी चाहिए। अगर वो लीना को पसंद करता है तो उसके साथ जबरदस्ती करने का क्या फायदा। अनन हैरान हो जाती है कि क्या मतलब, आप मुझे रिजॉर्ट के शेयर्स नहीं देने वाले। इधर लीना बोली कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, और हाँ, उस वीडियो का भी अब तुम जो मर्जी करना चाहो, क्योंकि मैं और स्टीवन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। अनन को उन तीनों के इस घटिया प्लान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए वो वहाँ से चली गई। और नेक्स्ट सीन में वो एक होटल में अपने लिए रूम बुक करवा रही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके डैड ने उसके सारे कार्ड्स फ्रीज करवा दिए थे और अब वो अपने अकाउंट से पैसे यूज नहीं कर सकती है। ये बात तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। आफ्टर दैट वो लॉयर चेन को कॉल करके उनसे पूछ रही थी कि मेरी मॉम के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला क्या। लॉयर चेन ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि आपकी मॉम ने हाउ फैमिली के अगेंस्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक यूएसबी ड्राइव में डाली थी, मगर वो यूएसबी ड्राइव भी इस वक्त हाउ फैमिली के हाथ में है। कॉल कटने के बाद अनन सोच रही थी कि आखिर उस यूएसबी ड्राइव में ऐसा क्या होगा। अब तो हाउ फैमिली के साथ बिगाड़ना सरासर बेवकूफी होगी। दूसरी तरफ मुंबई को अनन के हाथों चोट लगने के बावजूद भी उसे इसकी फिक्र हो रही थी और वो इसे देखने के लिए आया था कि ये ठीक तो है ना, जबकि अनन ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और सारी रात वहीं पर बैठकर गुजारी। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहां अनन क्लीनर के कपड़े पहनकर मिस्टर हाउजिन के ऑफिस में जाना चाह रही थी वो यूएसबी ड्राइव लेने के लिए, कि तभी उसे लीना ने रोक दिया, ये पूछते हुए कि तुमने मेरे रूम की सफाई अभी तक क्यों नहीं की। अनन वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ मुड़ती नहीं, लेकिन इससे पहले कि लीना उसकी तरफ बढ़ती तभी किसी ने उसे बताया कि आपको चेयरमैन अपने रूम में बुला रहे हैं, जो सुनकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद अनन का रास्ता साफ हो गया था, मगर तब तक मुंबई पहुँच आया, जो उसे अपने साथ साइड पर ले आता है और पूछने लगा कि तुम मेरे डैड के ऑफिस में जा रही हो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि वहाँ पर कितने सारे कैमरास हैं। लेकिन अनन उसके साथ बहुत रूड वे में पेश आ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बाज क्यों नहीं आ रहे मेरा पीछा करने से। इस पर मुंबई बोला कि मैं कितनी बार बताऊं कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अनन ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अनन अकेली खड़ी थी, तब भी मुंबई उसके पास पहुंच आया और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा, जो कहकर वो अपना फोन दिखाने लगा। मुंबई ने इस सच से पर्दा उठा दिया था कि मिस्टर गुक की इलिजिटिमेट बेटी यानी कि लीना पहले एक बार गर्ल थी, अब तो लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। मुंबई बोला कि मैं अपने डैड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स प्राइस बढ़ाने के लिए कभी भी अपने बेटे की शादी उस लड़की से नहीं करवाएगा जिसके रूमर्स हमारी कंपनी को अफेक्ट करें। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर अनन बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पहले तो मुंबई भी हैरान हो गया कि शादी ही क्यों, मगर जब अनन ने उसे क्लियर किया कि पहले तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि डाइवोर्स के बाद तुम्हें मुझे अपनी आधी जायदाद देनी होगी, तो अनन स्माइल करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी भूख इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में लीना को दिखाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर पहले हुई बात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ऊपर से स्टीवन भी उसके सामने मास्क पहन कर आया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, क्योंकि अगर डैड को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डैड मेरी टांगे तोड़ देंगे। लीना बोली कि क्या तुम मेरे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो बोला कि कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना होगा ना। अगर मैं डैड को इस बात का यकीन दिला दूं कि तुम बिजनेस को चलाने में मेरी हेल्प करोगी, तो यकीनन डैड भी हमारी शादी करवाने के लिए मान जाएंगे। ये सुनकर तो लीना भी खुश हो गई। दूसरी तरफ मुंबई अनन को बता रहा था कि हाउ फैमिली की सारी जायदाद का वारिस इस वक्त स्टीवन है और स्टीवन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी मॉम लूसी को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए भी मैंने प्लान बना लिया है, तुम्हें ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस उसे देनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसे यही ड्रेस पसंद आने वाली है। इस पर अनन ने सवाल किया कि इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई, और मुंबई
मुंबई बोला कि क्या तुम जानना चाहती हो तो इधर मेरे पास आओ। जब वो इसके पास आई तो मुंबई ने कान करीब करने के लिए कहा। कुछ भी बताए बगैर उसे लिप्स पर किस कर देता है, ये कहते हुए कि तुम ही पूछ रही थी ना कि मैंने ये ड्रेस कैसे ली, और अनन बोली कि मुझे पता था, तुम अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन शॉपिंग मॉल का दिखाया गया जहाँ सीवन की मॉम शॉपिंग करने के लिए आई थी और उनको वही ड्रेस पसंद आई, लेकिन शॉप असिस्टेंट ने बताया कि ये ड्रेस पहले से ही रिजर्व हो चुकी है। तभी अनन की एंट्री हुई ये कहते हुए कि आंटी लूजी, ये ड्रेस रिजर्व जरूर हुई है मगर ये मैंने आपके लिए ही खरीदी। सिर्फ ये ड्रेस नहीं बल्कि साथ मैंने ये ज्वेलरी भी खरीदी है। उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी। वो पूछने लगी कि ये सब कुछ करने का तुम्हारा मकसद क्या है, तो अनन ने बताया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बस आपकी बर्थडे आ रही है, मैं तो आपको अच्छे से विश करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मुंबई बकेट में पानी डाल रहा था और जब अनन ने उसे पूछा तो वो बोला कि मैं तुम्हारे नहाने के लिए बकेट में पानी डाल रहा हूँ, क्या तुमने नहाना नहीं? वो बोली कि मैं भला इस जगह में क्यों नहाने लगी, मैं नहीं नहाने वाली। लेकिन जब मुंबई ने बताया कि कल लूजी मिसिस मैंग से मिलने के लिए जाने वाली है तो यकीनन बीच में एंट्री मारने के लिए तुम स्मेली तो नहीं जाओगी ना। अब अनन के पास सिवाय नहाने के और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अनन से कहने लगी कि तुम घर के अंदर जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। वो चला तो जाता है मगर उसे दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ सीवन की मॉम सच में ही मिसिस मैंग से मिलने के लिए आई थी। मिसिस मैंग अपने साथ अपने बेटे को भी लाई होती है जो काफी यंग दिख रहा था। असल में सीवन की मॉम उनसे शिनशान रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आई थी मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा तो पहले ही गू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तभी यहाँ पर अनन की एंट्री हुई और वो ऐसा दिखा रही थी जैसे हमारा यहाँ पर मिलना एक इत्तेफाक हो और वो मिसिस मैंग के साथ इतने अच्छे से पेश आती है जिससे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के आपस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये बात सीवन की मॉम को देखकर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन खैर फिलहाल वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि मिसिस मैंग का बेटा मुसलसल अनन को देखा जा रहा था जैसे उसका इस पर दिल आ गया हो। इसके बाद जब वो अपनी मॉम के साथ वापस जाने वाला था तो मॉम ने उससे पूछा भी कि क्या तुम्हें अनन पसंद आ गई? मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है लेकिन बेटा वो पहले से ही सीवन के साथ इंगेज्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। वो बोला कि नहीं मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में अनन मुंबई का हेल्प करने पर शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसे पूछने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे थे। मुंबई ने बताया कि मैं अपनी मॉम के साथ इस घर में बचपन से रहा, तब हमारे पास बिल भी पे करने के पैसे नहीं होते थे कि हमारे घर में रात को लाइट जल सके। तब मैं और मॉम रात में साथ में बैठकर सितारों को देखकर आपस में बातें किया करते थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी मॉम का क्या हाल है? मैंने सुना है कि वो काफी टाइम से कोमा में है। जबकि अनन उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बताती कि वो मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन सीवन की मॉम की बर्थडे पार्टी का दिखाया गया जहां अनन वेटरस का ड्रेस पहन कर आई थी और वो एक पर्सन को ड्रिंक ऑफर करती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है क्योंकि इसके बाद उसने फौरन से अपनी ड्रेस निकाल दी थी और हम देखते हैं कि वो पर्सन बेचारा भागता भागता वॉशरूम पहुंच आया था क्योंकि उसका पेट खराब हो गया। यहाँ पहले तो वो मुंबई के साथ टकराया और उसकी दूसरी बदकिस्मती ये थी कि टॉयलेट पेपर भी खत्म हो चुका, पर असल में उसका फोन और टॉयलेट पेपर दोनों ही सीवन ने जानबूझकर निकाले थे क्योंकि वो उसे वॉशरूम के अंदर रखना चाहता है। लेकिन पूरी प्लानिंग क्या थी ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।